प्लेन फैब्रिक के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की मैंने चौड़ाई 10 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास की जो लंबाई है मैंने 7.5 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5.5 इंचेस पर। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लिया है। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस तरह से 1 इंच पर मार्क करके गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब गले की किनारी पर मैं मार्जिन के लिए 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, फिर अंदर की साइड से मैं गले को कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद सूट का जो कटिंग करते टाइम पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक बच जाता है उसके ऊपर मैं इस गले की कटिंग को रखूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। आयरन लगाने के बाद किनारी से मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। अब जो गले की किनारी पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक मैंने रखा है उसे मैं अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं। इन मोतियों की मदद से मैं यहाँ पर पोटली बटन्स तैयार करूँगी। इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में इस फैब्रिक को कट कर लिया है और उसके अंदर मैंने इस तरह से इन मोतियों को डालकर ऊपर से अच्छे से धागे की मदद से इसे मैं यहाँ पर बांध दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप भी इसी तरह से ये पोटली बटन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बटन्स तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह से सेम बाकी के भी पोटली बटन्स तैयार कर लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे पोटली बटन्स को तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर जो पेपर कैनवास के ऊपर गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं ले लूँगी और उसके उल्टे साइड पर यहाँ पर गले के पीछे की साइड पर मैं चॉक की मदद से इसे गले को अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से ड्रॉ करने के बाद इन पोटली बटन्स को मैं एक एक करके इस लाइन के ऊपर स्टिच करूँगी। उससे पहले मुझे यहाँ पर प्रेशर फुट को चेंज करना होगा। मैंने यहाँ पर इस तरह से सिंगल प्रेशर फुट यूज़ किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रेशर फुट को चेंज करने के बाद इस तरह से मैं पोटली बटन को रखूँगी और उसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। गले के पीछे की साइड पर एक एक करके मैंने इस तरह से सारे पोटली बटन्स को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अगर आपको कोई डिज़ाइंस की आइडिया नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में गले को कट करके वहाँ पर पोटली बटन्स लगा सकते हैं। राउंड नेक के ऊपर पोटली बटन लगाकर ये नेक बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए गले के किनारी पर मैंने अच्छे से पोटली बटन्स को लगा लिया है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है और मेन सूट को भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। अब सूट के सीधे साइड पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और बराबर इसे सेंटर पे सेंटर मिला लूँगी और गले की जो अंदर की साइड है वहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। पोटली बटन्स लगाते टाइम पर मैंने जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही बराबर हमारी ये अंदर की साइड की सिलाई आनी चाहिए। ऐसी सिलाई लगाने से पोटली बटन की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। अब जो गले के अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर लूँगी और कट करते टाइम पर थोड़ा सा 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर मैं रखूँगी। अंदर की साइड पर जो मैंने मार्जिन रखा था वहाँ पर मैं इस तरह से कैंची की मदद से कट्स लगाऊंगी। अब इस नेक को मैं पलट लूँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक की पट्टी है वो उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर आसानी से पलट जाती है। ये देखिए इसे पलटने के बाद
इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। गले के ऊपर मैंने अच्छे से यहाँ पर आयरन लगा ली है, ये देखिए। आयरन लगाने के बाद ये नेक इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर में इस तरह से पट्टियों को कट कर लिया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक है उसकी मैंने 3 बाय 3 इंचेस की पट्टियाँ इस तरह से तैयार कर लिए हैं और ये जो ब्लू कलर का फैब्रिक है उसकी मैंने 2.5 इंचेस की इस तरह से स्क्वायर तैयार कर लिए हैं। अब इसे मैं इस तरह से 2-3 बार फोल्ड करूँगी और उसके मैं यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पर इसी तरह से सारे ट्रायंगल्स को तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे ट्रायंगल्स को तैयार करने के बाद जो कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक के स्क्वायर तैयार कर लिए थे, उन स्क्वायर को मैं इस तरह से 2 बार फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस ट्रायंगल के किनारे पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। पूरे स्क्वायर के ऊपर मैंने इसी तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मैंने बड़े वाले ट्रायंगल को इस तरह से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा का धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। सेंटर में मैंने इस तरह से आयरन की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। उसके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं उसे मैंने इस तरह से वन साइड से स्टिच कर लिया है। अब दूसरी वाली जो साइड है उस साइड से मैंने हाफ ट्रायंगल को इस तरह से रखकर उसके ऊपर भी अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा लिए है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। अब जो मैंने यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल तैयार कर लिए थे उन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर इस प्रकार से फोल्ड करके उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। पूरे ट्रायंगल्स को मैं इसी तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको और कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे ट्रायंगल्स को फोल्ड करके उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर तैयार हो जाएंगे। इन स्क्वायर के बीच में हमें मोती लगाने हैं। इन मोतियों को मैंने सुई धागे की मदद से यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लिया है। ये देखिए पीछे की साइड से भी हमारा ये नेक का डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। मोतियों को अच्छे से अटैच करने के बाद और पीछे की साइड से मैंने अच्छे से यहाँ पर तुरपाई कर ली है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।